अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। दो बड़ी अहम ख़बरें हैं और किस सूबे से कितने अफगान पनाहगज़ीन इस वक्त जा चुके हैं। ताज़ा तरीन जो आदाद व शुमार सरकार की जानिब से जारी किए गए हैं, वो नंबर्स जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा और किस सूबे में ज़्यादा अभी फ़िलहाल जो है वो मुतहरिक हुआ है और किस सूबे से ज़्यादा आप देख रहे हैं कि अफगान पनाहगज़ीन जा रहे हैं। उस हवाले से चीज़ आपके सामने रखनी। दूसरी ख़बर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो तेज़ी के साथ दहशतगर्दी की लहर है, मगर जो सूबाई हुकूमत का रवैया है वो इंतहाई गैर पसंदीदा क्यों है। और आखिर एक बार फिर से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस क्रिटिकल वक्त में, जब इसमें कोई शक नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर सबसे ज़्यादा है, बलूचिस्तान में है और मुल्क जो है वो इस वक्त सबूताज करने की या उसे गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें बैरूनी जो ताकतें हैं वो कोशिश कर रही हैं। ऐसे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने फिर कह दिया है कि हम एक बार फिर से इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करने के लिए तैयार हैं। तो ये बार बार वो स्टेटमेंट ऐसे क्यों दे रहे हैं, इस ख़बर का भी जायज़ा लेंगे। तो सबसे पहले इसी ख़बर से आगाज़ कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से आपको याद है कि मालूम भी है कि अफ़गानिस्तान की जो सबसे बड़ी पट्टी है सरहदी, अगर वो लगती है किसी सूबे से पाकिस्तान की, तो वो खैबर पख्तूनख्वा ही है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी की जद में है। फ़ाटा के जब ये अज़ला ज़म किए गए थे, इससे तफसीली एक वीडियो आप हमारे ही प्लेटफॉर्म के ऊपर फ़ाटा हिस्ट्री के नाम से आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे इन इलाक़ों को ज़म किया गया था। मगर मुख्तसरन मैंने चूँकि इस वीडियो के अंदर बात करनी है, तो इसमें एक ये पैकेज जो दिया गया था उस वक्त की सियासी जमातों की जानिब से, रियासत की जानिब से, बिलखसूस उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे कमर जावेद बाजवा साहब, उनकी जानिब से कहा गया था कि 10 साल तक तमाम सूबे मिलकर अपने अपने हिस्से के जो पैसे हैं वो फ़ाटा के इन अज़ला को देंगे ताकि ये भी यहाँ पर तरक्याती काम हो सके। तकरीबन 10 साल तक 1000 अरब रुपये देने थे, 10 साल तक बिला तातुल। मगर तमाम सूबों ने इनकार कर दिया। किसी सूबे ने भी फिर कहा कि 18वीं तरमीम के बाद तमाम सूबे जो हैं वो आज़ाद है। लेकिन बहरहाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुसलसल ग़ालिबन तीसरी बार खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद है, लेकिन अब जब वफाक में किसी और जमात की सियासी हुकूमत है, उनकी जानिब से यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मुतालबा बड़ा शिद्दत इख्तियार करता हुआ जा रहा है कि आपने फ़ाटा के पैसे नहीं दिए हमें, आपने इन अज़ला के पैसे नहीं दिए, और अगर आपने हमें पैसे नहीं दिए तो हम वफाक के ऊपर दोबारा चढ़ाई कर देंगे। अब ये मामला इतना सादा भी नहीं है, गो के वफाक ने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, मगर ये गंडापुर साहब को अभी ही क्यों याद आया? इससे पहले 2 बार वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में रही है, तो उससे पहले क्यों नहीं इतनी शिद्दत के साथ मुतालबा किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी ही हुकूमत वफाक में थी जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म से 2018 से 2022 तक के अगर आप ये टेन्योर ले लें, तो उस वक्त क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी, सूबाई क़यादत, उन्होंने इसी शिद्दत के साथ इमरान खान साहब को कहा हो कि आप इन अज़ला के लिए पैसे नहीं दे रहे जो तयशुदा रूल और ज़ाब्ते के तहत है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम पूरा खैबर पख्तूनख्वा जो है ना वफाक के ऊपर हम चढ़ाई कर देंगे। उस वक्त आपने क्यों नहीं किया? ये अजीब रविश है कि आपके लोगों को हकूक़ का तब मुतालबा याद आ जाता है जब वफाक के अंदर आपकी पार्टी की हुकूमत नहीं होती। उस वक्त तक जो उन अज़ला के लोगों को उनके वसाइल से महरूम रखा गया, उनके पैसों से महरूम रखा गया, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों याद नहीं आया? अच्छा, अब इसको भी छोड़ दीजिए, नेशनल एक्शन प्लान जो दहशतगर्दी की लहर है, इसको देखकर तमाम वफाक की जो इकाइयाँ हैं उन्होंने मिलकर एक मुश्तरका प्लान बनाया था कि किस तरह से हर सूबा अपने तौर के ऊपर कार्रवाइयाँ करेगा, इक़दामात करेगा। उस हवाले से पुलिस की कुछ कमेटीज़ को बनाना था, अदालतों के निज़ाम का क़याम इन अज़ला के अंदर बिलख़ुसूस करना था, फिर इसके अलावा CTT को मुतहरिक करना था। इस तरह के बेशतर और तरक्याती जो काम हैं वो जारी व सारी रखने थे, लोगों को बेरोज़गार देना था। ज़िले सतह के ऊपर जो मकामी लोग हैं, क्योंकि पख्तून हैं तो वहाँ पर जरगे का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ ज़िले इंतज़ामिया के साथ इंगेज करके जो मकामी अमायदीन हैं उन्हें इंगेज करके एक जरगे का इनक़ाद वक्तन फ़वक्तन करना था ताकि रियासत का एतमाद उनके अंदर दोबारा से बहाल किया जाए और अगर कोई मनफी प्रोपेगेंडा करता है तो उसे नफ़ी की जाए। मगर गंडापुर साहब ने इन मामलात में ज़ीरो वर्क है, कोई काम तक नहीं किया, ना ही CTT को मुतहरिक किया, और इस काम के लिए उनको पैसे भी मिलते रहे। CTT मुतहरिक करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा को अच्छी खासी एक रकम दी गई, मगर उसके बावजूद भी अगर आप ये कहें कि सबसे बुरी हालत अगर CTT की है तो वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। पुलिस वो एक अलहदा से अपना रोना रोती है कि हमारे पास वसाइल नहीं, हमारे पास तनख्वाह ही नहीं है, CTT ना होने के बराबर है। उसके बाद आप वफाक के ऊपर बार बार चढ़ाई करने की बात करते हैं, मगर अपनी अपनी कारकर्दगी क्या है?
पख्तूनख्वा की जो आवाम है अब तो ये सवाल करने लगी है गंडापुर साहब से, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से, भैया आप कब तक नून लीग के पीछे छुपते रहेंगे? आप कब तक ब्लेम या इल्ज़ामात की सियासत करते रहेंगे? आपको जिस काम के लिए वोट दिया है, इस काम के लिए तो नहीं दिया कि आप खैबर पख्तूनख्वा के तमाम वसाइल लेकर, क्रेनें लेकर और सरकारी एहलकार लेकर इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर दें। आपको तो इसलिए दिया गया है यहाँ पे लोगों के अंदर एक एतमाद की फ़ज़ा बनाए, अगर उनकी कुछ महरूमियाँ उन्हें दूर करें, और जो वसाइल हैं दस्तयाब हैं उनको तो अभी तक बुरविकार नहीं लाया जा रहा। तो बहरहाल ये कुछ मुख्तसर बात करनी थी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, और यही वजह है कि आर्मी चीफ ने कहा था कि कब तक हम पूरी गवर्नेंस का जो खमियाजा है हमारे जवान अपने खून से देते रहेंगे। उसकी वजह ये थी कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो इंतहाई बुरी तरह काम करती हुई नज़र आ रही हैं, कोई गवर्नेंस उनकी है ही नहीं है, बिलखसूस उन एरियाज़ में जहाँ पर दहशतगर्दी की लहर ज़्यादा है, और ज़ाहिर है बलोचिस्तान की बात करें खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा है। अब आ जाते हैं जी अफगान पनाह गुज़ीरों के हवाले से नंबर्स आगे हैं, और नंबर्स किस सूबे से आए हैं? नंबर्स आगे हैं पंजाब से। पंजाब के हवाले से आया है कि अभी तक, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक 1336, अब इसके अंदर फिर एक तो ये बड़ा मसला है कि सूबाई हुकूमत है, ये विफाक है, किसी चीज़ के अंदर क्लैरिटी नहीं लेके आ रहा, कन्फ्यूजन है। अभी तक बार बार लोग भी सवाल पूछते हैं कि भाई ये ख़ानदान है, इनफरादी तौर के ऊपर लोग हैं। ये सूबाई हुकूमत को और विफाक को इस मामले को बड़ा संजीदा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा और आपका मसला नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। सब पूरी मुल्क की आवाम ये कह रही है कि अरमान पनाह गुज़ीरों को बाज़ तरीके से उनके मुल्क में वापस भेजना है। तो अगर जो सियासी जमात इस मामले के ऊपर ज़रा सी भी सुस्ती दिखाएगी या इस मौक़िफ़ से पीछे हटेगी, इस पॉलिसी से पीछे हटेगी, तो वो फिर इलेक्शन में वोट की सूरत में फिर इसका खुमियाजा भी भुगतेगी। लेकिन बहरहाल अभी पंजाब की तरफ से नंबर्स आए हैं, मैं मिनवन आपके सामने रख रहा हूँ। 1336 जो अफराद उन्हें डिपोर्ट किया गया। अब इसके अंदर ख़ानदानों का जिक्र नहीं किया गया। अगर बेहतर होता है कि 1336 ख़ानदान है, या अगर ख़ानदान इनमें से ख़ानदान है, कितने ख़ानदान है, कितने इनफरादी तौर के ऊपर है, इस तरह की भी कोई भी जो है ना तफसील के साथ नंबर्स जारी नहीं कर रहे हैं। 24 घंटों में पंजाब ये कहता है, तर्जुमान जो पंजाब पुलिस के वो ये कहते हैं कि हमने 24 घंटों में 2772 अफराद जो हैं उन्हें भेजा है, और इसमें से जो 2772 हैं इसमें ये कहा जा रहा है ये वो ज़्यादातर वो हैं जो अफगान सिटीज़न कार्ड जिनके पास है उनको भेजा गया है। गैर कानूनी जो है जिनके पास किसी भी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनका जो नंबर है पंजाब से वो 2810 है, ना होने के बराबर है। और तर्जुमान पंजाब पुलिस का ये भी कहना है कि पूरे सूबे भर में 46 होल्डिंग स्टेशन जो हैं, फैसिलिटेशन सेंटर जहाँ पर इन्हें रखा गया है, वो बनाए गए हैं, और ये भी नाकाफ़ी हैं। पूरा पंजाब इतनी बड़ी आबादी है, जमीयत है, और लाखों की तादाद में यहाँ पर अफगान पनाह गुज़ीर रह रहे हैं, और 46 फैसिलिटेशन सेंटर बहरहाल बनाए गए हैं। ये नंबर्स हमने आपके सामने रखे हैं। रावलपिंडी से मुताल्लिक़ ये कहना है इंतज़ामिया का कि 353 जो अफराद हैं जो गैर कानूनी तौर के पर रह रहे थे, यानी उनके पास किसी भी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थी, और उनको वापस भेजा गया है। और फिर वही कि ये क्लियर नहीं किया गया कि ये अफराद हैं या ख़ानदान है। 353 का नंबर हमारे सामने आ गया। कराची से बताया गया है कि कराची से फ़कत 300 लोगों को बसों में डालकर फैसिलिटेशन सेंटर या होल्डिंग आप कह लें कि सेंटर या स्टेशन में भेजा गया, और वहाँ से उन्हें बाइज़्ज़त तरीके से अफ़गानिस्तान भेजा जाएगा। अब इसके अंदर एक चीज़ मैं बड़ी क्लियर कर दूँ अपने दोस्तों के लिए, वो ये कि वो बाज़ कमेंट्स हमें आते हैं कि पंजाब के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर हैं, गुजर खान में है, और ये इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा है, मियाँ वाली के अंदर हैं, और इन्हें अभी तक नहीं निकाला जा रहा। इसमें आपको ये याद रखने वाली बात है कि जिनके पास अभी जो 31 मार्च जिनके लिए डेडलाइन थी, उसमें 2 कैटेगरी को फ़िलहाल निशाने पर रखा गया है जिन्हें भेजा जा रहा है। एक वो है जिनके पास किसी भी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है, एक वो है जिनके पास अफगान सिटीज़न कार्ड है, जिन्हें 2017 में ये कार्ड जारी किए गए थे। फ़िलहाल ये 2 कैटेगरी के जो अफगान पनाह गुज़ीर हैं उन्हें भेजा जा रहा है। अब अगला जो होगा जिनके पास POR है, उन्हें 30 जून उनके लिए डेडलाइन दी गई है कि वो रज़ा कराना तो उनके ऊपर चले जाएँ। अगर वो नहीं गए तो फिर 30 जून के बाद दोबारा उन कैटेगरी के ऊपर भी क्रैकडाउन होता हुआ आप देखेंगे। तो मुमकिन है कि ऐसे एरियाज़ में वो अफगान पनाह गुज़ीर रह रहे हों जिनके पास POR है, क्योंकि उनकी तादाद भी ग़ालिबन बताई जाती है 7 से 8 लाख, या इससे भी शायद ज़्यादा है। उतनी वो हो सकते हैं कि POR वाले भी हों, लेकिन जो गैर कानूनी हैं या जिनके पास अफगान सिटीज़न कार्ड है उन्हें जो है वो क्रैकडाउन उनके ऊपर किया जा रहा है। मगर ये जो नंबर हैं 1336, 24 घंटों में 2772, 2810, 353, 300, ये ना होने के बराबर है। और इसमें लोगों का मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है कि लाखों की तादाद में है, और पुलिस के हवाले से काफ़ी कंसर्न लोग शो कर रहे हैं कि अगर वो जिस तरह रियासत ने आवाम का
अवाम पाकिस्तान का तामुन मांगा था कि आप हमें 15 पे इतला दें, आप हमें रेंजर्स की हेल्पलाइन के ऊपर इतला दें। लोग देते हैं, ये शिकायत आ रही है, हमें कमेंट्स की सूरत में सुनने को मिलता है कि लोग ये कहते हैं हम पुलिस को बताते हैं तो पुलिस गिरफ़्तार करती है और उसके बाद हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वही अमान पनाह गुज़ीन वापस अपने घरों में आ रहे होते हैं। तो ये इसके हवाले से जो पंजाब की सूबाई हुकूमत है या सिंध की है, बलूचिस्तान की है, खैबर पख्तूनख्वा की है या फिर वफाक को इस मामले को बड़ा संजीदगी से लेना पड़ेगा। ये जो मामलात आ रहे हैं, ब्लैक मेलिंग वाली जो मार्केट आपको दोबारा से खुल गई है, इसको भी बंद करना होगा और बिल्कुल प्योरिटी के साथ, मुखलिसी के साथ अफगान पनाह गुज़ीनों को जो है इस पॉलिसी के ऊपर अमल भी करना होगा और उनको बाइज़्ज़त तरीके से उनके मुल्क भी वापस भेजना होगा। तो ये अब तक की मालूमात थी। नंबर्स हमारे पास फ़िलहाल जो ज़्यादातर आए हैं वो पंजाब से ही आए हैं और कराची से फ़िलहाल बताया जो ना होने के बराबर हैं, 300 हैं। अब इससे मुतल्लिक़ अगर हमें कुछ देर तक खैबर पख्तूनख्वा से दीगर सूबों से नंबर्स आ जाते हैं, बलूचिस्तान से भी, तो हम उससे मुतल्लिक़ भी वीडियो बनाएंगे और उससे मुतल्लिक़ भी आपको आगाह इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और ये अब तक की मालूमात थी और इस मालूमात में मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी हम आपके सामने रखेंगे। अगर आप समझते हैं वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट्स में इज़हार ख़याल करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।